दोस्तों हम हर हफ्ते न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल स्कैरी नाइट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू। अपने परिवार के साथ यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में रहता था। जब स्टीफन 10 साल का था, उसके डैड की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उसके बाद से स्टीफन की मॉम ने उसका और उसके छोटे भाई स्टैनली का ध्यान रखा था। स्टीफन ने अपनी फैमिली की हालत समझी और पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। स्टीफन जल्द ही अपने स्कूल का टॉपर बन गया और उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़े और प्रेस्टिजियस कॉलेज में भी हो गया। स्टीफन के एडमिशन से परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। उसे भी अपना नया कॉलेज बहुत पसंद आ रहा था। एक दिन एक बुक ढूंढने के लिए स्टीफन अपनी दोस्त नैटी के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचा। नैटी वहीं एक टेबल पर बैठकर अपनी किताब पढ़ने लगी, जबकि स्टीफन ने पूरी लाइब्रेरी में वो बुक ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते स्टीफन लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया और बड़ी बड़ी शेल्फ्स के बीच वो किताब ढूंढने लगा। उन शेल्फ्स के पीछे अचानक ही स्टीफन को एक लाल रंग का दरवाजा नजर आया। वो ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया कि आखिर लाइब्रेरी में ऐसे सीक्रेट दरवाजे का क्या काम। स्टीफन उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और तभी उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उस दरवाजे के पार से उसे कोई आवाज लगा रहा है। स्टीफन उस रेड डोर के अंदर चला गया। उस दरवाजे के अंदर एक बहुत लंबा कॉरिडोर था। उसमें हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और उस अंधेरे में ही कहीं से स्टीफन को किसी की आवाज आ रही थी जो उसका नाम पुकार रही थी। स्टीफन उस आवाज का पीछा करने लगा और चलते चलते वो अपने कॉलेज की ही लाइब्रेरी में पहुंच गया। मगर वो लाइब्रेरी बेहद अलग लग रही थी। हर तरफ अंधेरा सा था, डरावना सा धुआं था। लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट्स बहुत वीक और डरावने लग रहे थे। सबके चेहरे सफेद पड़े थे, जैसे किसी ने उनके अंदर से उनकी जान ही निकाल ली हो। स्टीफन ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसे फिर से अपना नाम सुनाई पड़ा। उसने सामने की तरफ देखा तो वहां एक औरत खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी थी। वो अपने नाखूनों से खिड़की को नोच रही थी और बार बार स्टीफन को पुकार रही थी। जैसे ही स्टीफन उसके करीब गया, वो औरत पलटी और स्टीफन को देखकर बहुत ही डरावने तरीके से स्माइल करने लगी। देखते ही देखते उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और शरीर काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई शैतान हो। स्टीफन को देखते ही वो शैतान गुर्राया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। स्टीफन बहुत डर गया और हड़बड़ा के वापस उस रेड डोर की तरफ दौड़ने लगा, मगर अब वहां रेड डोर था ही नहीं। स्टीफन एक अलग डरावनी दुनिया में फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया में स्टीफन लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर में बैठा कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। नैटी ने जब उसे कांपते देखा तो उसने जल्दी से स्टीफन के चेहरे पर पानी छिड़का और जोर से स्टीफन का नाम पुकारा। तब जाकर स्टीफन होश में आया। नैटी ने उसे बताया कि वो पिछले कुछ मिनट पहले लाइब्रेरी में बैठे बैठे सो गया था और फिर अचानक ही वो कांपने लगा। मतलब नैटी की माने तो स्टीफन कभी लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर गया ही नहीं। इनफैक्ट उस लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर कई सालों से बंद पड़ा था। स्टीफन ये सब सुनकर कुछ नहीं बोला और वो सीधा अपने घर लौट गया। शाम हो चुकी थी और स्टीफन घर जाते ही किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गया। स्टीफन सपने में दोबारा उसी दुनिया में था। वो एक बड़े से कमरे में कैद था और उसके आसपास बस अंधेरा था। तभी उसे फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था। वो जैसे ही पलटा, उसने देखा कि वही डेविल उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने स्टीफन के सर पर हाथ रखा और स्टीफन बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई। असली दुनिया में स्टीफन सोते हुए दोबारा कांपने लगा था।
इस बार वो जोर जोर से दर्द के मारे चीखने भी लगा था। तभी स्टैनली भागता हुआ स्टीफन के रूम में आया और उसने अपने भाई को किसी तरह जगाया। स्टीफन दोबारा नींद से उठ तो गया था, मगर इस बार कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टीफन के शरीर में वो नहीं बल्कि कोई और है। उस रात के बाद स्टीफन ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो दिन भर अपने रूम में खुद को लॉक करके रखता था, ना किसी से बात करता था और ना ही कुछ खाता पीता था। रात में स्टीफन पूरे घर में भूतों की तरह घूमता रहता और अक्सर अपने भाई स्टैनली के रूम में जाकर उसे घंटों तक घूरता रहता था। एक रात स्टैनली की नींद किसी अजीब सी आवाज से खुली। जब वो उठा तो उसने देखा कि स्टीफन उसके कमरे के एक कोने में बैठा दीवार पर कुछ खरोच रहा था। उसने अपने भाई को काफी आवाज लगाई, मगर स्टीफन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब स्टैनली स्टीफन के पास गया तो उसका दिल दहल उठा। स्टीफन कोने में बैठा कीड़े खा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ी थीं और वह अपने नाखून से दीवार पर कोई अजीब सा इविल मंत्र खरोच रहा था। अचानक स्टीफन ने स्टैनली की तरफ देखा और उसका गला पकड़ लिया। स्टैनली जोरों से अपनी मां को आवाज देने लगा। ये सब आवाजें सुनकर स्टैनली और स्टीफन की मॉम कमरे में आ गई और उन्होंने देखा कि स्टैनली अपना गला पकड़ के खांस रहा है और उसी के बगल में स्टीफन बेहोश पड़ा है। इन सब घटनाओं के बाद स्टीफन की मॉम समझ गईं कि स्टीफन पर किसी काली शक्ति का साया था और इसलिए वो अपनी दोस्त एलिस के पास पहुंची। एलिस एक डीमोनोलॉजिस्ट और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी। वो स्टीफन के घर आई और उसका चेकअप करने लगी। एलिस को जल्द ही समझ आ गया था कि आखिर स्टीफन के साथ क्या हो रहा था। उसने स्टैनली और उसकी मॉम को बताया कि स्टीफन एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर सकता था, यानी कि सोने के बाद उसकी आत्मा हमारी दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में ट्रैवल करने लग जाती है। और इस बार स्टीफन की आत्मा बहुत ज्यादा दूर चली गई है। वो इविल स्पिरिट्स की दुनिया में पहुंच गई है, जिसे द फर्दर कहते हैं। एलिस ने कहा कि द फर्दर में बहुत सारी इविल स्पिरिट्स फंस चुकी हैं और वहां तड़पती रहती हैं, और अब वो सारी भयानक आत्माएं स्टीफन की बॉडी को यूज करके इंसानी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए ये सारी अनहोनियां हो रही हैं। एलिस ने द फर्दर में फंसे स्टीफन की आत्मा से बात करने के लिए एक सियोंस यानी एक रिचुअल शुरू कर दिया। एलिस, स्टैनली और स्टीफन की मॉम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी दुनिया में फंसे स्टीफन को अब एलिस की आवाज आने लगी और एलिस ने उससे कहा कि वो उसकी आवाज का पीछा करके रेड डोर तक पहुंच सकता है और अपनी दुनिया में वापस आ सकता है। स्टीफन एलिस की आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ बस अंधेरा था और उसी अंधेरे में उसके आसपास बहुत सी भयानक आत्माएं घूम रही थीं। तभी अचानक स्टीफन को उन आत्माओं के बीच बैठा डेविल नजर आया, जो उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। ये देखते ही स्टीफन बहुत डर गया और एलिस की आवाज की तरफ भागने लगा। स्टीफन को देख वो डेविल भी गुर्राया और स्टीफन का पीछा करने लगा। उसने स्टीफन के पैर पकड़ लिए और स्टीफन जमीन पर गिर पड़ा। अब धीरे धीरे वो सारी भयानक आत्माएं स्टीफन के पास आ गईं और उसे घेरने लगी। असली दुनिया में स्टीफन के घर की सभी लाइट्स फ्लिकर करने लगी थीं। स्टीफन वहीं नींद में दर्द से चिल्ला रहा था। उसके कमरे का सामान खुद ब खुद गिरकर टूटने लगा था। ये सब देखकर स्टीफन की मॉम उसके लिए बहुत परेशान हो गईं और वो जोर जोर से स्टीफन को पुकारने लगी। द फर्दर में जब स्टीफन की फंसी हुई आत्मा को उसकी मॉम की आवाज आई तो उसने हिम्मत करके जोर से अपना पैर डेविल के हाथ से खींचा और जल्दी से भागकर रेड डोर पार कर लिया और वो अपने शरीर में वापस आ गया। असली दुनिया में स्टीफन अचानक नींद से जागा और अपनी मॉम को गले लगाकर रोने लगा। सब कुछ शायद नॉर्मल हो चुका था,
इसके बाद एलिस ने हिप्नोटिज्म की मदद से स्टीफन के एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करने की ताकत को भुला दिया और उस दिन के बाद से स्टीफन वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। एलिस ने स्टीफन की लाइफ तो बचा ली, पर फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा केस आया जिसने उसकी खुद की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लैम्बर्ट फैमिली का